जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो है हमने अनुच्छेद 54 तक जो है पढ़ लिया है संविधान में भाग 5 के अंतर्गत। अब जो है उसके आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 55। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 पढ़ने से पहले जल्दी से हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में करके हमको बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम उसका उत्तर भी देंगे। तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कैसी होगी, उसकी प्रणाली क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इस अनुच्छेद 55 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इसका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यही इसका नियम है। ठीक, तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत किया जाता है। ठीक, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो गुप्त रूप से किया जाता है। ठीक, गुप्त रूप से चुनाव किया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत किया जाता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि और कौन कौन से चुनाव हैं जो इसके तहत होते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। एक हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसके तहत होता है। दूसरा हो जाता है राज्यसभा के सदस्य। ठीक, राज्यसभा के सदस्य हो गया। तीसरा होता है राज्यों की जो विधान परिषद होती है उनके जो सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। ठीक, तो इनके सबके चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत गुप्त रूप से किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है क्या। ठीक, इसको समझना बहुत आवश्यक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है क्या, पेपर में मतलब ऐसे ही क्वेश्चन रख देंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कैसी होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब ये चुनाव कैसा होता है, ये नियम क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जैसे मान लीजिए कि कई लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए हैं, मिस्टर एक्स वाई जेड, कई लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए हैं। ये नियम बता रहे हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये है क्या। तो कई लोग चुनाव में खड़े हो गए, एक्स वाई जेड ये प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक, अब जो है इनका चुनाव पड़ने वाला है। अब कई मतदाता इनका जो चुनाव होगा, मैंने पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, ठीक, इनके निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये लोग जो है प्रत्याशी हैं। अब मान लीजिए कि A, B, C, D ये लोग जो है मतदाता हैं। ठीक,
यानी कि राज्यसभा या विधानसभा लोकसभा की ये कोई कहीं न कहीं के सदस्य हैं। अब इनको वोट करेंगे, वोट ढीलने जाएंगे ये लोग, ठीक, अपना अपना चुनाव डालने जाएंगे राष्ट्रपति के। अब इसमें क्या होता है कि नंबरिंग वाइज चुनाव होता है, यानी सबको वोट ढीलना पड़ता है, सबके जितने प्रत्याशी होते हैं सबको वोट डालना पड़ता है। अब जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है या ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति केवल एक ही प्रत्याशी को वोट ढील पाता है। लेकिन इसमें क्या है कि सबको चुनाव डाल, सबके जितने प्रत्याशी हैं सबके नंबर पर मुहर लगाना है, ठीक। तो मान लीजिए कि ए ने पहले नंबर पर एक्स को दिया, नंबर 1 पर इनको दे दिया ए ने, अब फिर 2 नंबर पर इनको दे दिया, 3 नंबर को इनको दे दिया। बी गया, कहा कि हमको एक्स पसंद है, इसने भी 1 नंबर दे दिया एक्स को, और वाई को 3 नंबर दिया और जेड को 2 नंबर दे दिया। सी गया, उसने भी कहा हमको भी ये 1 नंबर एक्स पसंद है, तो 1 नंबर दे दिया और इनको 2 नंबर दे दिया, इनको 3 नंबर दे दिया। डी गया, ये इसने कहा हमको एक्स नहीं पसंद, हम इनको 2 नंबर देंगे, वाई को 1 नंबर देंगे, जेड को 3 नंबर देंगे, ठीक। तो अब भैया जब रिजल्ट आता है, गिनती शुरू होती है, तो राष्ट्रपति कौन, अब प्रत्याशी कौन जीतेगा इसमें, तो इसमें जीतता वही व्यक्ति है जो पहले नंबर वाला वोट सर्वाधिक पाया होता है, ठीक। गणना की जाती है, गिनती की जाती है, तो राष्ट्रपति का प्रत्याशी वही जीतता है, वही चुनाव जीतता है जो 1 नंबर का वोट सर्वाधिक पाया होता है, ठीक। तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। फिर से समझिएगा, एकल संक्रमण अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है, और इसमें कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होगा, तो कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी हैं एक्स वाई जेड, ये प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, और इनको वोट डालने गए ए बी सी डी, ये लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। अब इनको वोट डालने गए तो ए ने 1 नंबर दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, बी ने एक्स को 1 नंबर, वाई को 3 नंबर, जेड को 2 नंबर, सी ने एक्स को 1 नंबर, 2 नंबर, वाई को 3 नंबर, जेड को दिया। डी ने भी एक्स को 2 नंबर दिया, वाई को 1 नंबर, जेड को 3 नंबर। अब जीतेगा कौन, जो सर्वाधिक पहला नंबर पाया है, ठीक। नंबर 1 वाला प्रत्याशी राष्ट्रपति का पद या चुनाव जीत जाएगा, ठीक, क्योंकि उसने पहला नंबर पाया है। यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की विधि है, यही पद्धति है। आशा करते हैं आप लोगों को अनुच्छेद 55 समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया है, ठीक। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।